जी दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक है और यहाँ इज्तिमा अंसारुल्लाह पे जो एक अंसार बैठक के नाम से अलहदा एक जगह मुकर्रर की गई है, उसके लिए ये देखें बड़े दिलचस्प किस्म के प्रोग्राम इन्होंने यहाँ रखे हुए हैं और लिखा हुआ है कि जुम्मे वाले दिन ये कम्युनिटी फर्स्ट के तहत पहले 8:30 बजे शाम प्रोग्राम है, फिर ये ऑस्ट्रेलिया अच्छा जुम्मे की शाम 5 बजे एक जो सवालात हैं वो भी यहाँ आप पहले भेज दें और उनके जवाब दिए जाएंगे। इसी तरह फिर आप अगर आगे चलें तो ये अंसार बैठक में ही ये आगे फिर सैटरडे का गालबन शुरू हो गया है। ये नहीं, मैं पहले आपको जुम्मा वाले दिन का दिखा दूँ। एक उसके अंसार बैठक में मजलिस से सवाल जवाब जो है वो 5 बजे है शाम को। फिर ये आगे पैनल डिस्कशन, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान मीर साहब जर्मनी, बशीर रेहान साहब, सदर मजलिस साहब, सदाकत अहमद साहब, ये शाम 7 बजे है ये भी। और फिर पोडियम डिस्कशन ये ये जर्मन में उन्होंने बताया हुआ है। इसी तरह रिश्ता नाता मालूमाती प्रोग्राम करम बेहज़ाद अहमद चौधरी हफ्ते वाले दिन 10 बजे मुकाम अंसार बैठक। तिब्बी मशवरा जात डॉक्टर अताउल मनान साहब हफ्ता वाले दिन 11 बजे। और फिर आगे है अहमदी एरस्तन, यानी जो डॉक्टर्स हैं अहमदी, वो सैटरडे को 11 बजे ही वो तिब्बी मशवरा जात जो मैंने बताया है। इसी तरह इज्तिमा ये देखें ये हफ्ता शाम 8:45 बजे किसके लिए, किन कामों के लिए, अंसार डिजिटल ये भी है। ये सारा ये अंसार बैठक की जो इन्होंने अलहदा जगह बनाई हुई है ना, वहाँ ये प्रोग्राम है। फिर सैटरडे को अंसार बैठक हो गया पहले, और फिर ये संडे का आ गया है ये मजलिस से सवाल जवाब 11:30 बजे। उसके ऊपर चलते हैं थोड़ा। ये फैज़ान इजाज़ साहब जो हैं ये इन्फो फरानस्टाल्टों ये मेहमान है अंसार बैठक में। ये है संडे को 10 बजे है। फिर मालूमाती प्रोग्राम फैज़ान इजाज़ वही है जो उसका उर्दू में बताया गया है। फिर ये आ गया है मजलिस से सवाल जवाब हफ्ते वाले दिन यानी शाम को 7 बजे है। और अजील जिन लोगों के केस चल रहे हैं असाइलम पे, उनके लिए ये प्रोग्राम सैटरडे को शाम 5 बजे है। ये इसी तरह ये सारे प्रोग्राम आपके सामने आ गए हैं। रिश्ता नाता का भी मैंने बता दिया, तो ये आप दोस्तों को आगे भेज सकते हैं जो ये मालूमात रखना लेना चाहें। अब मैं बताता हूँ अंसार बैठक कहाँ है। इसके अंदर चलें, यहाँ ये देखें, यहाँ पे ये सारा जो बनाया गया है, ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं। बाकी आपने प्रोग्राम सुन लिए हैं। इनकी एंट्री के लिए शायद ये दरवाज़े खोल दिए जाएँ इधर से भी, या यहाँ से एंट्री होगी। तो वातासिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन ला तफर्रकू, उन्होंने आगे मतलब वातासिमु बिहब्लिल्लाह जमीआ, यहाँ तक ये आप देख रहे हैं ऊपर वो कुरानी आयत लिखी गई है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो अंसारुल्लाह का इज्तिमा है ये हमारे उन दोस्तों के लिए है जो 40 साल से ऊपर की उम्र के। बाकी उससे पहले तफ़ाल खुदाम हम अटेंड, लेकिन इस उम्र में इंसान को ऐसे इज्तिमात की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि आम तौर पे काफ़ी लोग रिटायर्ड होते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक दोस्त यहाँ मौजूद हैं। जब मैंने इनको देखा कि ये हाथ में कुंडियाँ पकड़ के और ये जा रहे हैं, तो मेरी ये दिलचस्पी पैदा हुई कि इनसे बात की जाए और ये मालूमात जो है ना पहुँचाई जाए बाकी दोस्तों के फ़ायदा के लिए। तो अभी आप देखें दोस्त मिल रहे हैं, इनको मिल लें, उसके बाद इंशाल्लाह ताला इनसे आगे बात पूछेंगे कि ये क्या हुआ और ये समझते हैं कि क्या वजह है। हाँ जी, आप थोड़ा अगर बता दें। एक तो यह है कि आपने बताया था कि एक टांग का आपका ऑपरेशन हुआ है, दूसरी का हुआ है। इसकी जो बुनियादी जो वजह आप समझते हैं, जो आपको अगर आप पहले तारुफ करवा दें। बचपन में मैं जब क्रिकेट खेलता था उस वक्त कुछ बेहतियातियाँ हुई हैं। अच्छा, पैड ना करना या कि प्रॉपर तरीके से जो क्रिकेट का लिबास है उसको इस्तेमाल ना करना, उसकी वजह से बाल आपको लगी हुई हैं, बाल गिरने की वजह से भी। ठीक है। तो 2015 में मुझे यहाँ डॉक्टर ने कहा था कि आप ऑपरेशन करवा लो। अच्छा। तो ख़ास तौर पे मेरे लिए मुश्किल था जब थोड़ा वजन उठाता था, फिर ये घुटनों में दर्द होती थी। लेकिन या मैं आता ही पे नमाज पढ़ते हुए बैठता था, काफ़ी मुश्किल होती थी। अच्छा। तो 2015 में जब पहला ऑपरेशन हुआ है तो कोई 1 साल तो लगा है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे की भी दर्द कम हो गई। अच्छा। फिर वो डिले करते करते उसका वक्फा ज़्यादा हो गया, दर्द ज़्यादा हुई।
तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा जो ऑपरेशन किया है उसके बाद बेहतर है, मैं बेहतर महसूस कर रहा आप हूँ। क्या नाम बता रहे थे? तनवीर अहमद नासर, मेरी जमात होफ है, होफ मजलिस कह लें, अभी तो चूंकि अंसारुल्लाह का इज्तिमा है, अच्छा, तो यहाँ से कुछ 400 किलोमीटर दूर है। अच्छा, ये चेक रिपब्लिक के बॉर्डर के पास है और न्यूरनबर्ग से 150 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा, ये यानी आप बता रहे थे कि इसको क्या कहते हैं, इसको जो डॉक्टर, ये मिनिस्कुस का प्रॉब्लम मिनिस्कुस, है। मिनिस्कुस अभी इसमें जो डॉक्टर ने अभी जो ऑपरेशन किया है, उसने 4 कलामर डाले हैं। अच्छा, उसको कलामर कह लें आप, 4 रिंग हैं। रिंग, अच्छा, वो जो हड्डियां टेढ़ी हो गई हैं उनको बिल्कुल सीधा कर दिया है। अच्छा, तो 4 महीने के बाद, और सेम इसी तरह कहीं पहली टांग में भी हुआ था या रिंग? अच्छा अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन ये कि अभी मैं कहूँ कि बिल्कुल दर्द नहीं है, वो रहती है कुछ ना कुछ। राइट, तो ये आप तकलीफ के बावजूद इज्तिमा पे आए हैं अंसारुल्लाह के, मतलब मैंने देखा हर आदमी देखे आजकल लोग जो हैं प्रायोरिटी देते हैं दुनियावी कामों, काम छुट्टी नहीं। तो क्या जज्बा था आपका? या तो आप सारे इज्तिमा पहले भी अटेंड करते रहे रखा था, या कोई ऐसी ज़हन में थी कि भी मैंने जाना ही जाना है? नॉर्मल तो मैंने इल्ला माशाल्लाह कभी ना इज्तिमा छोड़ा है ना जलसा छोड़ा है, बल्कि खुदा मियां के ज़माने से ये वालिदैन की तरफ से एक तरबियत है। ठीक, तो अभी भी हमारे चंद अंसार और भी थे। अच्छा, अगर मैं ना आता तो उनको मुश्किल पेश आ रही थी। अच्छा, तो फिर मैंने कहा कि मेरा जाना जरूरी है, अच्छी वजह से अच्छा, उनका इज्तिमा भी अच्छा, आसानी हो जाएगी। मेन ये रीजन थी। बहुत अच्छा, अच्छा आप लेके आए हैं बाकी? हाँ जी, हम इकट्ठे ही आए हैं। सुबह माशाल्लाह, 5 बजे घर से निकले थे और अच्छा, 10 बजे यहाँ 5 घंटे का सफर है। अच्छा, माशाल्लाह जी, आप देख रहे हैं, जो सुनने वाले हैं या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसारुल्लाह के इज्तिमा के लिए 4-4, 5-5 घंटे की मुसाफत से लोग किस शौक़ से पहुँचते हैं, और जो कोई घंटा मुसाफत को भी बड़ी समझता है। बहरहाल उसकी अपनी सोच है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच जी।